प्रत्यंच शब्द हमारे सामने है। उस प्रत्यंच शब्द को सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे, उसके दो विभाग करेंगे, प्रति धन अंच। अब प्रति धन अंच को हम सी विभक्ति लेकर आएंगे। अब सी विभक्ति लेके आने पर सबसे पहला सूत्र जो है चवर्ग दीर्घादि नाम च। आप अपनी अपनी कॉपी पर काम करते जाएं और अपने दिमाग में बैठालते जाएं। तो चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र ने जो चा है उस चा को गा आदेश करेगा, और गा आदेश करने के बाद में अपनी अपनी कॉपी में देखते जाएं। आपकी स्थिति बन रही है प्रति धन अच अंच धन गा और सी विभक्ति है। इतनी स्थिति होने पर एक पुराना सूत्र है मनोरनुस्वारो घुटी। मनोरनुस्वारो घुटी या धुटी जो भी है, तो ध्यान रखेंगे। ये सूत्र के लगाने के पहले आपको एक बात हमेशा स्मरण रखनी है कि गद्य और पद्य में जहां भी वर्ग का पांचवा अक्षर मिलेगा वो ना या मां से बना हुआ होगा। पद या गद में जहां भी आपको वर्ग का पांचवा अक्षर मिलेगा वो हमेशा ना या मां से बना हुआ होगा, और उसके लिए यही सूत्र है मनोरनुस्वारो घुटी। तो उससे उसको अनुस्वार कर देगा। अनुस्वार करने के बाद में अगला सूत्र लगता है वर्गे वर्गांता। और वर्गे वर्गांता जब अगला सूत्र लगता है तो जो आपने जिसको अनुस्वार किया है उस अनुस्वार को वर्गांत करना है। तो वर्गांत का मतलब है सामने गा है तो गा को देखकर इसको कर देंगे गा। अब गा हो गया। अब हमारी स्थिति है अंग, और उसके पहले प्रति, फिर गा और सा, ये चार शब्द हमारे सामने हैं। अब हम पुरानी प्रक्रिया में चलेंगे। व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य से सी विभक्ति का लोप कर देंगे। फिर आएगा हमारे पास में संयोगांत से लोपा। इस संयोगांत से लोपा से गा का लोप कर देंगे, और गा का लोप करने के बाद में अब हमारी स्थिति है प्रतिधन अंग। अब प्रतिधन अंग जो हमारी स्थिति है उसमें 44 नंबर का सूत्र इवर्णो यम सवर्णे नाचा परो लोप्या को लगाएंगे तो ई के स्थान पर या होकर शब्द बन जाएगा प्रत्यंग। ये शब्द हमारा संपन्न हो गया प्रत्यंग। अब अविभक्ति आएगी तो अविभक्ति में हमें कुछ नहीं करना है, केवल इवर्णो या मत सवर्णे नाचा परो लोप पे लगा के हमें विभक्तियों को जोड़ना है। प्रत्यंचौ। जस विभक्ति में प्रत्यंचा रेप और विसर्जनिया। फिर संबुद्धि में भी ऐसे ही रूप बनते हैं, उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं है, कोई विशेष कार्य नहीं होता है। फिर द्वितीय विभक्ति के एक वचन में प्रत्यंचम, फिर औ में प्रत्यंचौ। अब विशेष काम होता है सस विभक्ति से। जो अगुट स्वर और अगुट व्यंजन वाली विभक्तियां होती हैं उनमें नया काम करना पड़ता है, और नया काम करना पड़ता है तो इसमें सबसे पहले जो वर्ग का पांचवा अक्षर अंच में है उसकी अनुसंग संज्ञा कर रहे हैं, माने ना की अनुसंग संज्ञा करेंगे, उसका नया नामकरण देंगे अनुसंग। तो अनुसंग जब उसका नाम दे दिया गया और सस विभक्ति हमारे सामने है तो अनुसंगास चाक कृंचेत, अनुसंगस चाक कृंचेत ये सूत्र है हमारे बीच में। उसमें कहा गया है कि कृंच शब्द को छोड़कर, कृंच नहीं होना चाहिए, तो कृंच शब्द को छोड़कर जहां भी अनुसंग होगा उसके अनुसंग का लोप हो जाएगा। तो वहां पर अनुसंग का लोप किया अपन ने, एक एक शब्द को अलग अलग रखा है। प्रति धन अंच धन सस यानी कि अस। अब अनुसंगा चक्रुंचे, अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र शायद गलत लिखा हुआ है या मेरा उच्चारण कुछ गलत है, मूल में देखना पड़ेगा। गस बोल रहे हैं, लिखा हुआ सूत्र अनुसंगा अनुसंगस लिखा हुआ है। अब मेरे को उच्चारण में दीर्घ क्यों आ रहा है मेरे को देखना पड़ेगा। पुस्तक में तो यही लिखा हुआ है अनुसंगस चाक्रुंचेत, लेकिन शायद मेरे को याद दीर्घ का हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये बाद में चिंतन मनन करेंगे। तो अनुसंगस चाक्रुंचेत इस सूत्र से स्वर और व्यंजन के होने पर उस अनुसंग संज्ञा का लोप होता है। अब अनुसंग संज्ञा का लोप हो गया, तो अनुसंग संज्ञा का जब लोप हो जाएगा तो बनेगा प्रति धन अच धन सस।
अब यहाँ पर आगे जो सूत्र है 262 नंबर का, अंचे रलोपस्य, अंचे रलोपः पूर्वस्य च दीर्घः, ये मुख्य सूत्र है काम करने वाला कि अंच धातु के आ का भी लोप होता है। अंच जो शब्द है उसके आ का भी लोप होता है, और लोप होने पे पूर्वस्य च दीर्घः, और जो पूर्व का वर्ण है उसको दीर्घ हो जाता है। तो पूर्व का वर्ण क्या था? प्रति में रहने वाली ई, उस ई को दीर्घ कर दिया, और चा बचाए तो चा में से अस जोड़ दिया। तो शब्द में अब हमारे को ध्यान रखना, अंच में से केवल चा बचा है, और चा में सस विभक्ति का अस जुड़ जाएगा, और प्रति को दीर्घ कर देंगे तो प्रति चाह बन जाएगा। अब हमें कोई भी दूसरा विकल्प नहीं करना है। अब सस से जो भी स्वर वाली विभक्तियां आएंगी उनमें यही काम करके प्रति चाह, प्रति चे, प्रति चाह, प्रति चाह, प्रति चोह, प्रति चाम, प्रति ची, प्रति चो, ये करने के बाद में अब शुभ विभक्ति में काम करना है। जो मुख्य काम है उस शुभ विभक्ति के काम करने पर ही जो सुवाच्य शब्द में करेंगे वही काम इसमें करेंगे। तो प्रत्यंच धन से सुविभक्ति लाए, प्रति धन अंच धन सु सुप, और यहाँ पर सुविभक्ति लेकर आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम, सबसे पहला सूत्र वही लगेगा कि चा के स्थान पर गा कर देगा। अब चा के स्थान पर गा करेगा, फिर आगे क्या करना है? तो आगे वही मनोरनुस्वारो कुटी और बरगे बरगांता की सबकी आवश्यकता है, लेकिन हमें इसलिए कुछ नहीं करना है क्योंकि वो सामने व्यंजन है, और व्यंजन कौन सा है? अगुट वाला है। तो अनुसंगस चाक्रुंचेत, इस सूत्र से उस अनुसंग संज्ञा का लोप हो जाएगा। अब लोप होना है तो हमें मनोरनुस्वारो घुटी और परगे वर्गांता ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा उसका लोप कर दिया। अब लोप हो जाने पर हमारी स्थिति है प्रति धन अच धन सु। अब यहाँ पर क्या करना है? तो चा को तो अपन ने गा कर ही दिया है। अब गा को अगो से प्रथमा, जो पुराना सूत्र 121 नंबर का है, जो सु है वो अघोष है, और जो चा है वो धुट है। तो अघो से प्रथमा को करके इस चा को, ये गा को हम प्रथम अक्षर कर देंगे तो प्रथम अक्षर हो जाएगा का, और का के कारण 150 नंबर का सूत्र नामी कर पराह प्रत्यय विकाराः गमस्ताः सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी, इस सूत्र के माध्यम से ये दंत सा जो है वो मूर्धन्य सा हो जाएगा, और इवर्णो या मवर्णे नाचा परोलोप्य लग के फिर एक सूत्र आता है कासा योगे छा। कासा योगे छा, का और सा दोनों आ जाएं तो छ हो जाते हैं, तो छ हो गए, शब्द बन जाएगा प्रत्यंशु। प्रत्यंशु, अब शब्द बने गए। अब मूल आता है, शब्द सूत्र में कहा था अनुसंगस चा क्रुंचेत, क्रुंच शब्द को छोड़कर अब इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। क्रुंच शब्द से सी विभक्ति लाइए, चवर्ग दीर्घादि नाम च लगाइए, और चवर दीर्घादि नाम लगाने के बाद में जैसे प्रत्यंग शब्द के रहते हुए काम किया था, ऐसे ही क्रुंच शब्द के रहते हुए काम करना। क्रुंच धन सी, चवर्ग दीर्घादि नाम च, चवर दीर्घादि नाम से अपने चा को गा आदेश किया, और गा आदेश करने के पास अब यहाँ पर उस यहाँ है जो, उस यहाँ को मनोरनुस्वारो त्रुटि से अनुस्वार करेंगे, और अनुस्वार करने के बाद में बरगे बरगांता करेंगे। तो बरगे बरगांता से उस गुहा को पंचम अक्षर हो जाएगा, यहाँ अनुस्वार को गुहा हो जाएगा, और गा होने के बाद में अब हमारा मुख्य सूत्र आता है व्यंजनाच्य, और व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप कर देंगे, और उसके बाद में संयोगांत से लोपा, उससे संयोगांत के गा का लोप कर देंगे, और उसके बाद में शब्द बन जाएगा क्रुंग। अब क्रुंग शब्द हमारा पहला बन गया। अब उसके बाद में आगे की प्रक्रिया सहज है, विभक्तियां लाइए और जोड़ते चले जाइए। क्रुंचौ, क्रुंचाह, क्रुंचम, क्रुंचौहु। अब सस विभक्ति लेके आते हैं।
तो सूत्र में पहले ही लिख रखा है कि कृंच शब्द को छोड़कर, तो जब कृंच शब्द को छोड़कर कहा गया है तो इसमें अनुसंग का लोप नहीं होगा, तो अनुसंग का लोप नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया भी कुछ नहीं होगी। तो जैसी सस विभक्ति आई है वैसी की वैसी सीधी जुड़ जाएगी, कुछ नया काम नहीं करना, शब्द बन जाएगा कृंचा। फिर तृतीया के एक वचन में कृंचा। अब भ्याम विभक्ति लेके आएंगे। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर सावधानी रखना है। क्या करना है? तो अपनी स्थिति है चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से अपन ने काम किया, और चवर्ग दीर्घादि नाम च काम करने के बाद अपन ने वर्गे वर्गांता करना है। अब मनोरनुसार धुटी करना है, और मनोरनुसार धुटी करने के बाद में अब हमारी स्थिति है कृंग धन गा धन भ्याम। ध्यान से लिखिएगा कॉपी में। पहले शब्द था कृंच धन भ्याम। अब यहाँ पर हमने किया चवर्ग दीर्घादि नाम चे। चवर्ग दीर्घादि नाम चे से चा के स्थान पर गा आदेश किया, और गा आदेश करने के बाद हमने मनोर अनुस्वार दुटी लगाया, उससे अनुस्वार किया, और वर्गे वर्गांता से उसको वर्गांत अर्थात कवर्ग का पांचवा अक्षर बनाया, और कवर का पांचवा अक्षर बनाने पर हमारी स्थिति हो गई कृंग धन भ्याम। अब यहाँ पर संयोगांत से लोप से गा का लोप कर दिया जाएगा, और गा का लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा कृंग भ्याम। अन्यथा अगर कुंच शब्द को छोड़कर नहीं कहते तो यहाँ पर भी अनुसंग का लोप होकर गा रहता, कृंग भ्याम बनता। क्या बनता? कृंग भ्याम। और हमको बनाना है कृंग भ्याम। वर्ग का पांचवा अक्षर रखना है, इसलिए सूत्र में कहा गया अनुसंगस चाकृंचेत, अर्थात अनुसंग के का लोप होता है, लेकिन कृंच शब्द को छोड़कर, यानी कि कृंच शब्द के ना का लोप अनुसंग का लोप नहीं होता, तो बन जाएगा कृंग भ्याम कृंग भी कृंचे कृंग भ्याम कृंग भ्या कृंचा कृंग भ्याम कृंग भ्या कृंचा कृंचो कृंचाम कृंची कृंचो। अब विशेष काम करना है शुभ विभक्ति के आने पर। तो शुभ विभक्ति के आने पर पहला जैसा शब्द है उसको रखेंगे कृंच धन सुप। यहाँ पर योन प्रयोगी योनुबंध प्रयोगी से अब उन पा का अनुबंध कर देंगे। अब हमारे सामने स्थिति है कृंच धन सु है, जो हमारा मुख्य सूत्र है उस चवर दीर्घादि नाम से चा को गा कर देंगे, और गा करने के बाद में मनोर अनुस्वारो और अनुस्वार करने के बाद में वर्गे वर्गांता करेंगे। अब स्थिति हमारी हो गई कृंग गा और सु। कृंग गा और सु, ये स्थिति होने पर संयोगांत से लोपा, संयोगांत से लोपा से गा का लोप कर दिया जाएगा। अब हमारी स्थिति है कृंग धन सु। अब इसको मूर्धन्य आदेश नामी कर परा प्रत्यय विकारा से हो नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर नामी से परे कहा है, का से परे कहा है, और रा से परे कहा है, और हमको मूर्धन्य आदेश आदेश करना जरूरी है। तो नया सूत्र देते हैं गांत गांत। और ये गांत सूत्र कह रहा है कि गां से परे जो दंत सा है उस दंत सा को मूर्धन्य सकार होता है, तो शब्द बन जाएगा कृंग सुहु कृंग सु। तो गांत सूत्र को ध्यान रखना है कि गा से परे जो दंत सा है उसको मूर्धन्य आदेश होता है, तो शब्द बन जाएगा कृंग सु। शब्द बन गया हमारा कुंग सु। तो ये ध्यान रखना है, ये शब्द हमारा जो बना है कृंग सु, इसमें इसीलिए कहा गया है कि अनुसंगस चाकृंचेत। अनुसंगस चाकृंचेत कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यदि हम अनुसंग का लोप कृंच शब्द को छोड़कर नहीं कहते तो यहाँ पर भी कृंग सु न बनकर कृंग छु बन जाता। इसलिए यहाँ पर वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ पर बैठा हुआ है, शब्द बन जाएगा कृंग सु। इस प्रकार कृंच शब्द की व्याख्या आपकी हमारी पूरी हुई। हाँ जी अरुण भैया जी, जय जिनेन्द्र।